हेलो नमस्कार, साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। क्लास 12 का फिजिक्स का आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, इसके बारे में जानते हैं। लिखा है एक वैद्युत आवेश के चारों ओर वह स्थान जिसमें अन्य आवेश आकर्षण व प्रतिकर्षण बलों का अनुभव करते हैं वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कि कहने का मतलब है कि अगर कोई आवेश है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र, जो भी इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कोई अन्य जो आवेश है वो अगर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र होता है, उस चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र है वो किसी चीज को आकर्षण करता है, जैसे लोहे को आकर्षण करता है, उसी प्रकार जो हमारे पास ये आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है, जो हमारे पास वैद्युत जो आवेश है, अगर किसी प्लस या माइनस को आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो अनुभव करता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन जो क्षेत्र है वो एक काल्पनिक क्षेत्र है। क्षेत्र जो दे रखा है ये हम सोच लेते हैं, केवल होता नहीं है रियल में, तो ये कैसा होता है, काल्पनिक क्षेत्र है। तो ये काल्पनिक है, समझने के लिए क्षेत्र क्या है तो हम कुछ रेखाएं समझी गई, जब कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो इनके बारे में हम जानेंगे। वैद्युत क्षेत्र हमने समझ लिया कि वह क्षेत्र वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो आवेश है उसको आकर्षण और प्रतिकर्षण के अनुभव करता है, बलों का अनुभव करता है, उसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो होगा इन रेखाओं को समझने के लिए वैद्युत बल रेखाएं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो हमारा टॉपिक है अगला वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। वे काल्पनिक रेखाएं, अभी हमने बात की थी काल्पनिक रेखाएं हैं, ये केवल हम इमेजिनेशन रेखाएं हैं। वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाने के लिए खींची जाती हैं। विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की जो दिशा को दर्शाने के लिए खींची जाती हैं उन्हें हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर कोई पॉजिटिव आवेश है, तो पॉजिटिव आवेश हमेशा जो है हमारे पास जो भी आवेश होगा उनकी जो रेखाएं होती हैं, जो भी आवेश जो चलता है हाई से लो की तरफ जाता है। तो आवेश की जो दिशा होती है वो हाई से लो की तरफ होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। जब भी हमारे घरों में जो लाइट आ रही है उसका कारण यही है कि हमारे पास जो वोल्टेज है वो हमारे पास 220 वोल्ट है, लेकिन जो न्यूट्रल वाला है उसकी जीरो की वैल्यू है, तो वो हाई से लो की तरफ जाती है। इसी प्रकार जो आवेश है हमारे पास, अगर कोई मान वाली आवेश है, इसकी जो दिशा होगी पॉजिटिव की वो नेगेटिव की तरफ जाएगी। जो पॉजिटिव आवेश की जो दिशा होगी वो नेगेटिव की तरफ जाएगी। और अगर कोई आवेश नेगेटिव है तो जो इसकी जो दिशा होगी हमारे पास, इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र मतलब कि जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी ओर होगी, तो ये अपने अंदर की तरफ जाएगी। तो हम दिशा पर ध्यान देंगे। तो ये कहने का मतलब वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाने के लिए खींची जाती है, वैद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। और पॉजिटिव में बाहर की तरफ जाती हैं रेखाएं और नेगेटिव में अंदर की तरफ आती हैं रेखाएं। तो मैंने पहले बताया जो आवेश है हाई से लो की तरफ जाता है, प्लस से माइनस की तरफ जाता है। और रेखाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, ये रेखाएं कैसे वैद्युत ध्रुव बनता है, कैसे हमारे पास न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल करेंगे, आगे समझते हैं इन क्षेत्र रेखाओं के बारे में। जैसे कि अपोजिट चार्ज की जो रेखाएं हैं, अपोजिट जो चार्ज है उसकी जो रेखाएं होंगी, जैसे कि मैंने मान लिया कि एक माइनस है और एक है प्लस, तो माइनस की रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, अंदर की तरफ ये मतलब कि पॉजिटिव से लेंगे अंदर की तरफ, और पॉजिटिव की ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। जरा देखना ये वाली पॉजिटिव की जो रेखाएं हैं वो इधर जा रही हैं। जब ये रेखाएं इधर जाती हैं, ये ब्लैक वाली जो हमें दिख रही है इधर जाती थी, ये नेगेटिव वाले जो है वो एक्सेप्ट कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं दूसरे को। तो इस प्रकार ये रेखाएं काम करती हैं। अगला सेम चार्ज वाली रेखाएं, सेम चार्ज वाली रेखाएं एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करती हैं। अपोजिट चार्ज वाली जो रेखाएं होती है वो एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं। सेम चार्ज वाली रेखाओं को जरा देखना, ये बाहर की तरफ जाती हैं, ये दिख रही है हमें, ये जा रही है। तो ये सेम चार्ज वाली रेखाएं एक कहीं भी एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर रही हैं। जब एक दूसरे को ये कनेक्ट नहीं कर रही है इसका मतलब है ये अलग अलग दूर हो रही है। इससे हम पहले ही पढ़ चुके थे कि सेम चार्ज एक दूसरे को अलग करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन जो नेगेटिव अपोजिट चार्ज होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसी प्रकार रेखाएं जो है, हम ये काल्पनिक रेखाएं उन्हें हम पहचान सकते हैं कि पॉजिटिव वाली रेखाएं नेगेटिव की तरफ जाती हैं। जैसे कि मान लो जैसे कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, अगर कोई आवेश है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है और मैंने कोई प्लेट मान ली, ये कोई न्यूट्रल प्लेट है,
ये जो प्लेट है कोई न्यूट्रल है, मतलब उदासीन प्लेट है ये, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये जो चार्ज होगा यहां से, ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो पास वाली प्लेट है उस पर ऑटोमेटिक जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज बना देगा। इस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज माइनस 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 नेगेटिव चार्ज बना देगा अगर इसके पास प्लेट रखी हुई है। तो पॉजिटिव चार्ज ये ऑलरेडी था आवेश, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट बना देगा और ये इधर जो चार्ज बनेगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव बना दिया तो इधर हो जाएगा पॉजिटिव, ये चार्ज कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। तो रेखाएं जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं। इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेखाएं होती हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं। अगर हमारे पास एक और प्लेट है, अगर हमारे पास एक और प्लेट है, अगर कोई आवेश फिर से पॉजिटिव आवेश है, अगर मान ली हमने कोई प्लेट यूं है, कोई एक और दूसरी प्लेट ही है, दो प्लेट है हमारे पास, इसकी जो रेखाएं जाएंगी पॉजिटिव वाले की हमारे पास, एक न्यूट्रल प्लेट थी, इस पर कोई चार्ज नहीं था, तो ये क्या है पॉजिटिव की तरफ होने पर ये ऑटोमेटिक नेगेटिव बना लेती है और ये रेखाएं फिर इधर की ओर आकर्षित हो जाती है, पॉजिटिव वाली नेगेटिव की तरफ आकर्षित हो जाती है। जब ये वाली एक तरफ अगर नेगेटिव हो गया तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरी तरफ पॉजिटिव हो जाती है। फिर ये रेखाएं आगे जाती हैं, अगर एक तरफ पॉजिटिव हो गया, इधर पॉजिटिव है, तो दूसरी वाली प्लेट अगर ये भी न्यूट्रल है तो ये इधर की साइड क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज होता है। इसे हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, और इधर पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्रकार ये रेखाएं जाती हैं। इसको हम कह सकते हैं कि जब दो प्लेटें हैं, अगर एक के पास दो कोई चार्ज नहीं है, दूसरी से आवेश से लिया गया चार्ज है, वो नेगेटिव बनाया था इसने, ये पॉजिटिव है, ये ऑटोमेटिक नेगेटिव बन जाएगा। इसे हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। ये क्या है, प्रेरण द्वारा। और ये उदासीन प्लेट है कोई, तब हम आवेशन किस प्रकार कर सकते हैं। हमने रेखाओं को समझने की कोशिश की है, वैद्युत क्षेत्र को समझे, उसके बाद जो काल्पनिक रेखाएं थी फिर हमने उनको समझाया। जैसे कि वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, ये दिशा को दर्शा रही है कि पॉजिटिव वाली ये जा रही है बाहर की ओर, इनकी दिशा अलग दिख रही है हमें, और नेगेटिव वाली ये एक्सेप्ट कर रही है, इनकी दिशा ये अलग दिख रही है हमें। तो कुछ रेखाएं थी अपोजिट चार्ज है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज है वो हमें रिपल्सन करते हैं, मतलब दूर होते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर ये एक दूसरे जो रेखाएं होती हैं अलग दिखाई गई है समझने के लिए। अब अगला पॉइंट है हमारा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। क्या होते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण? पहला गुण है हमारा, किसी बिंदु पर वैद्युत बल रेखा पर स्पर्श रेखा उस बिंदु को विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो किसी भी बिंदु पर लिखा है, किसी बिंदु विद्युत बल रेखा जो होगी, जो भी विद्युत बल रेखा होगी वो ये दर्शाती है, किसी भी क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। स्पर्श रेखा उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की क्या दिखाएगी, दिशा को दर्शाएगी। इसी प्रकार हमारा दूसरा पॉइंट है, ये आवेश से उत्पन्न होती है। कहां से उत्पन्न होती है? जितनी भी रेखाएं जा रही थी वो कहां से जा रही थी? आवेश से, पॉजिटिव से और नेगेटिव से। तो ये आवेश से जा रही थी, तो आप पॉजिटिव वाली नेगेटिव की तरफ जाती हैं और नेगेटिव वाली एक्सेप्ट करती हैं। ये आवेश से उत्पन्न होती हैं और आवेश पर ही समाप्त हो जाती हैं। आवेश से उत्पन्न होकर कहां समाप्त हो जाती हैं? ये आवेश पर ही समाप्त हो जाती है। जैसे पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पर समाप्त हो जाती है। हमारा अगला तीसरा पॉइंट था, ये बंद वक्र नहीं दर्शाती, क्योंकि एक अकेला पृथक आवेश मौजूद हो सकता है। ये बंद वक्र नहीं दर्शा सकती, वक्र मतलब कर्व नहीं बना सकती, क्योंकि एक अकेला आवेश पृथक आवेश मौजूद हो सकता है। क्योंकि अभी हमने पीछे वाले पॉइंट में जाना था कि ये अगर कोई हमारे पास ये अकेला बंद वक्र नहीं बना था, क्योंकि अगर कोई पास में अगर कोई प्लेट है तो ऑटोमेटिक इस पर चार्ज आ जाता है। जिस तरह अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हमारा अगला पॉइंट था, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। प्रतिच्छेद का मतलब काटती नहीं है। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी। अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी इसका मतलब वहां दिशाएं बनेंगी। तो ये हमारा चौथा पॉइंट था, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और एक दूसरे को विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बना देंगी अगर काटेंगी। जैसे कि मैंने कहा, ये एक रेखा है हमारे पास, ये दूसरे का, अगर एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसका मतलब ये है ये प्रतिच्छेद करेंगे तो ये दिशाएं बना देंगे।
इसलिए एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगला पॉइंट है हमारा, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर व समान दूरी पर होती हैं। अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है, वहां पर रेखाएं कैसी होंगी? समांतर व समान दूरी पर। समांतर का कहने का मतलब पैरेलल होना, कि उनके बीच की दूरी बराबर होना। तो समांतर कहने का मतलब होता है कि दो रेखाएं ऐसी जिनके बीच की दूरी कैसी होगी? बराबर होगी। लेकिन रेखाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं। तो हम ये पॉइंट जान चुके हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर व समान दूरी पर होती हैं। हमारा अगला पॉइंट है, उस क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी? पास पास होंगी। तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? मजबूत होता है। विद्युत क्षेत्र मजबूत होता है। अगर दोनों आवेश अगर पास पास है तो वो क्षेत्र मजबूत होगा, अगर दूर दूर है आवेश तो वो क्षेत्र कमजोर होगा। और जहां से दूर दूर होती है वो क्षेत्र कैसा होता है? कमजोर होता है। ये पॉइंट हमें वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में गुण जानने। अगला हमारा पॉइंट है, खोखले चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं मौजूद नहीं होती। किसी भी खोखले चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं मौजूद नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर कोई आवेश नहीं होता है। ना आवेश होगा तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होंगी। अगला हमारा पॉइंट है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक पर समकोण पर मिलती है। जितनी भी वैद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं वो चालक पर जो मिलेंगी वो समकोण, समकोण का मतलब है 90 डिग्री पर मिलती है। तो जितनी भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं चालक पर कितने डिग्री पर बनती है? 90 डिग्री पर मिलती है। तो हमने आज की क्लास में जाना कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र से हमने जाना वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र हम जान चुके आकर्षण और प्रतिकर्षण। किनका? आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वो किसी ऐसा अनुभव करता है किसी बल का जिससे कि आवेश प्रतिकर्षित हो रहे हैं और आकर्षित हो रहे हैं। पॉजिटिव जो होंगे हमें मतलब कहें तो प्रतिकर्षित होंगे और नेगेटिव होंगे वो आकर्षित होंगे, जैसे कि ये बनाया था मैंने। इसके बाद हमने जाना कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कौन सी होंगी? वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाती हैं उन्हें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाली बाहर की तरफ जा रही है और नेगेटिव वाली अंदर की तरफ, ये दिशा को दर्शा रही है। तो काल्पनिक रेखाएं ये। इसके बाद और रेखाएं कौन कौन सी थी वो हमने जानी कि ऑपोजिट चार्ज वाली एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं और सेम चार्ज वाली एक दूसरे को रिपल्सन करती है, मतलब दूर दूर प्रतिकर्षित होती है। और अगर कोई प्लेट, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन, और ये भी कि उदासीन अगर कोई प्लेट है उस पर कोई चार्ज नहीं है, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमारे पास प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो दूसरी साइड पे प्लस का चार्ज आ जाता है। इस प्रकार दूसरा जो चार्ज होगा हमारे प्रेरण द्वारा जो आवेशन होता है, अगर एक प्लेट के पास इस प्रकार आ गया तो दूसरी प्लेट के पास भी न्यूट्रल चार्ज है तो वो भी आवेशित हो जाती है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी के पास आवेश पॉजिटिव है तो दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर दूसरे के पास पॉजिटिव है तो तीसरी के पास नेगेटिव चार्ज है, जिसके कारण हमने प्रेरण द्वारा जाना था। जान चुके हैं दोनों पॉइंट कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। नमस्कार।